अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमय तरीके से हुई मौत ने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। पुलिस बता रही नरेंद्र गिरी ने पंखे से लटक कर अपनी जान दी। पुलिस ने उनके कमरे से एक नोट भी बरामद किया है। खबर है कि इस नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने तफसील से बताया है कि वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से उन्हें अपनी जान लेनी पड़ रही। इस नोट में उन्होंने अपने मुख्य शिष्य आनंद गिरी का नाम लिया है। महंत नरेंद्र गिरी ने मानसिक रूप से परेशान होने की बात कही है इस नोट में। आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईपीसी की धारा 306 के तहत उन पर अबेटमेंट टू सुसाइड यानी खुदकुशी उकसाने के आरोप हैं। इसके तहत गिरफ्तारी हुई है। यूपी पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बना दी है पूरे मामले की छानबीन के लिए। कौन है महंत नरेंद्र गिरी का ये विवादित शिष्य आनंद गिरी? इस शख्स के बारे में जितना जानिएगा आपको किसी हिंदी फिल्म में पाखंडी बाबाओं की जो इमेज दिखाई जाती है ना, उनसे वो कतई अलग नहीं लगेगा। फर्क है तो बस इतना कि आनंद गिरी एक हकीकत है, एक महंत जो हाई लाइफस्टाइल का आदी था, जो बाबा कम उस पर विदेश में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे, वो जेल में भी रहा। एक ऐसा तथा कथित साधु जो महंगे सनग्लासेस, लग्जरी गाड़ियों और महंगी मोटरसाइकिलों का शौकीन था, देश विदेश घूमने का शौकीन था, सेल्फी लेने का शौकीन था। कतई ये साधुओं संतों की हरकतें तो नहीं कहलाई जाएंगी। फिर आनंद गिरी पर अखाड़े की संपत्ति में भी हेरा फेरी के आरोप लगे। अखाड़े की संपत्ति में भी हेरा फेरी के आरोप लगे। यानी कुल मिलाकर एक निहायत ही विवादित शख्स जो हमेशा सुर्खियों में रहा अपनी अमर्यादित हरकतों की वजह से। आज समय है कि जरा नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के किताब के पीछे के पन्ने पलटे जाएं ताकि इस सनसनीखेज सुसाइड मौत पर कुछ रोशनी डाली जा सके। और अभी ये जो आपने सारी तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं आनंद गिरी के बारे में। आपको लगा नहीं ये तस्वीरें देखकर कि ये किसी मॉडर्न साधु का एक वीडियो शो चल रहा हो? कैसा है ये मठ का संसार? ये कहानी आपको ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि इस कहानी में ट्रेजेडी है, इमोशंस हैं, ड्रामा है, राजनीति है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आनंद गिरी कौन है? एक संत सन्यासी या फिर ढोंगी, फर्जी, अय्याश साधु? तो क्या इसने अपने गुरु के हाथों से मठ को हथियाने के हथकंडे अपनाए? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर पुलिस असली गुनहगारों को सज़ा दिलवा पाएगी? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस ने अब तक ये सुसाइड नोट प्रेस से साझा नहीं किया है। इस सुसाइड नोट की कुछ बातें बाहर ज़रूर आई हैं। अब पुलिस ने माना भी है कि हाँ सुसाइड नोट मिला है। महंत नरेंद्र गिरी की शख्सियत क्या थी, इसका आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी इस मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा शोक जताया है। बल्कि योगी आदित्यनाथ तो आज प्रयागराज में थे इसी कारण से। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने इस पूरे सुसाइड विवाद को एक रोचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरी के दोषी को सख्त सजा दी जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे, अगर ये सुसाइड है तो जो लोग भी सुसाइड में सहायक बने उनको बख्शा नहीं जाएगा। या फिर योगी जी इसमें सुसाइड से भी ज्यादा कुछ और भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि एक सपा नेता, समाजवादी पार्टी नेता का भी नाम सामने आ रहा है। मामला जमीन विवाद को लेकर है या फिर इसके दूसरे एंगल भी हैं?
जिन एंगल की चर्चा शायद सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने की, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य का भी नाम लिया है, आनंद गिरी का नाम लिया है। बहरहाल पूरा देश अब यह जानना चाहता है कि ये सुसाइड था या हत्या की कोशिश, क्या ये हत्या की साजिश थी? अखाड़ा परिषद के साधु संत आखिर जमीन विवाद में किस हद तक लिप्त थे? और अगर ये सुसाइड था तो वो क्या कारण रहे? क्या चल रहा था नरेंद्र गिरी के बागंबरी मठ में, प्रयागराज के बागंबरी मठ में? सवाल क्या ये नहीं उठता कि जीवन बिताना है सन्यासी का, तो फिर काहे का जमीन विवाद? मठ की जमीन बेचने के आरोप कैसे लगते हैं इन महंतों और सन्यासियों पर? क्या कुछ होता है साधुओं के संसार में? क्या है अखाड़े की राजनीति और महंतों के कार्यकलाप? इन्हीं अखाड़ों की बदौलत ही देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक भी साधती हैं। यानी राजनीति के लिए इन अखाड़ों का भी इस्तेमाल होता है। नीति निर्धारण में भी इन अखाड़ों का सहयोग लेने में कुछ पार्टियां नहीं हिचकती जब वो सरकार में होती हैं। अखाड़ों में विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार का भी दखल रहा है। राम मंदिर निर्माण के केंद्र में भी अखाड़ों का सहयोग बीजेपी के लिए फायदे का सौदा रहा। बहरहाल हम वापस लौटते हैं महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी मौत पर। पुलिस के पास सुसाइड नोट के रूप में एक ऐसा दस्तावेज है जो महंत नरेंद्र गिरी की इस रहस्यमयी मौत पर से पर्दा उठाने में मदद करेगा, क्योंकि खबर है कि नरेंद्र गिरी ने इस नोट में लिखा है कि वो आनंद गिरी के अलावा लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी, उसके बेटे संदीप के संदिग्ध व्यवहार को लेकर भी आहत थे। तो क्या आनंद गिरी ने फिर भरोसा तोड़ा? आनंद गिरी की हवाई जहाज के अंदर ग्लास के साथ ये जो तस्वीर है कुछ साल पहले वायरल हुई थी। विवाद उठा कि क्या वो शराब पी रहे थे। आनंद ने जवाब दिया कि उनके दुश्मनों की साजिश है, ग्लास में तो एप्पल जूस था। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी और उनके प्रिय शिष्य आनंद गिरी दोनों के बीच झगड़ा विवाद सुर्खियों में रहा है और ये काफी सालों से चलता भी आया है। बताया गया कि आनंद गिरी ने संत परंपरा का ठीक से निर्वहन कभी नहीं किया, संत समाज के नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए उन्हें अखाड़े से निष्कासित भी कर दिया गया था। पिछले दिनों इसी साल शुरुआत में आनंद पर आरोप था कि वो मठ के पैसे गबन कर अपने परिवार पर खर्च कर रहे थे, संत परंपरा के खिलाफ अपने परिवार से संबंध रखे हुए थे। इन्हीं आरोपों के चलते नरेंद्र गिरी ने आनंद को निरंजनी अखाड़े से निष्कासित कर दिया था। आनंद गिरी अपने गुरु से बिल्कुल अलग थे, इसका उनकी लाइफस्टाइल से ही पता चलता है, जिसका एक उदाहरण अभी मैंने आपको दिया। एक और उदाहरण, कुछ साल पहले अपने ऑस्ट्रेलियाई दौरे में आनंद गिरी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में वहां पर जेल भी जा चुके हैं। अब आनंद गिरी के चरित्र का इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, गुरु और शिष्य में तकरार इतनी बढ़ चुकी थी और खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि आनंद ने भी अपने गुरु पर तमाम आरोपों की बौछार लगा दी। यहां तक कह दिया कि आनंद गिरी को रिहा कराने के मामले में, यानी उन्हें रिहा कराने के मामले में, ये जो ऑस्ट्रेलिया में केस बना था और फिर वापस वो यहाँ पर आ गए थे, नरेंद्र गिरी ने अमीरों से कई करोड़ रुपए वसूले। ये आनंद यानी कि शिष्य आरोप लगा रहा है गुरु पर, महंत नरेंद्र गिरी पर, जिनकी मौत हुई है। तो नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, अगर हम इसे सुसाइड नोट कहें, 7 पेज का जो नोट है उसमें ये लिखा है कि वो अपमानित महसूस कर रहे थे और इस बात से दुखी थे कि उन पर ऐसा आरोप उनके प्रिय शिष्य ने ही लगाया। अखाड़े की जमीन की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर भी
गुरु और शिष्य में तलवारें खिंची हुई थी। एक सपा नेता से जमीन विवाद का एंगल भी पुलिस की तफ्तीश के दायरे में। लेकिन झगड़ा भी होता रहा और सुलह भी होती रही। ये अजीब रिश्ता था दोनों का। 3-4 महीने बाद आनंद ने अपने गुरु के पैरों पर गिरकर माफी मांग ली कि साहब गलती हो गई गुरुजी, माफ कर दिया जाए। बयान जारी हुआ, वीडियो बना, ये मुलाकात भी सुर्खियां बनी। वीडियो बना के रिलीज किया गया ताकि दुनिया को पता चल सके अब सब ठीक है, सब चंगा सी। और उसके बाद आनंद पर लगी मठ और मंदिर को लेकर जो पाबंदियां थी वो भी हटा ली गई। मगर इस सो कॉल्ड शांति समझौते के बाद क्या दोनों के संबंध, गुरु और शिष्य के संबंध, महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के संबंध सामान्य हो गए थे? इस सुसाइड नोट से निकल कर आ रही अब तक की बातें ऐसा इशारा तो नहीं करती, क्योंकि 7 पेज का नोट बहुत कुछ बोलता है। क्या महंत नरेंद्र गिरी को सुसाइड के लिए दबाव डाला गया? क्या यह भी एक तरह की हत्या नहीं, साजिशन? आखिर क्या थी इस रहस्यमयी मौत की असली वजह? क्या पुलिस से हमें सच और सही कहानी पता चलेगी? मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर पुलिस असली गुनहगारों को सजा दिलवा पाएगी? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।